नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं युगपत समीकरण। कौन सा टॉपिक है आपका? युगपत समीकरण। देखिए, आपको अगर युगपत समीकरण में नॉलेज है तो आप चाहे आप आयु वाले प्रश्न हों या मिश्र धन वाले प्रश्न हैं, जो आपको ये गुना गुनी वाले प्रश्न होते हैं, ये आप सिंपल से लगा लेंगे। देखिए कितने टाइप से ये प्रश्न बनते हैं, हर टाइप का बताएंगे, लेकिन वीडियो छोड़ के अगर जाइएगा तो समझ जाना कि आपको लोअर वाला सिस्टम समझ में नहीं आएगा। जब तक आप लोअर नहीं समझ पाएंगे तब तक आप आगे की अभ्यास नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये पहला टाइप आपका है। इसमें होता क्या बाबू है, ये दो समीकरण दिए होंगे, मतलब दो समीकरण दिए होंगे और दोनों जो है अज्ञात राशियां होंगी। इनका हमें मान मालूम नहीं होगा, इनका मान हमें मालूम नहीं होगा, लेकिन कभी अंतर दिया होगा तो कभी इनका योग दिया होगा। ये दो समीकरण बनेंगे। चलो लगाते कैसे हैं ये देखते हैं। देखिए, अब देखिए हमें क्या करना है। जब दो प्रकार से हैं, ये दो समीकरण हैं, एक पद क्या होता है भाई, प्लस में हो, एक पद माइनस में हो, लेकिन ये दोनों बराबर होने चाहिए। चाहे आप x बराबर हो या y बराबर हो। अब एक पद एक को बराबर ही करना होगा। अब देखते हैं इनके निशान चिन्ह कैसे होते हैं। देखिए, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो क्या करेंगे, देखिए कैसे हल करते हैं। यहाँ पर हम जो बताते हैं वो आपको लिख के बताएंगे, ठीक है। वीडियो लंबी हो सकती है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, भाई क्यों जोड़ने पर? क्योंकि एक प्लस का मिला और एक हमें माइनस का मिला, एक प्लस का मिला और एक माइनस का मिला, तो भाई जोड़ेंगे तो x प्लस y और y, एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। अब भाई बताओ, एक x से ये है, एक x से ये हो, तो कितना हो जाएगा भाई 2x। अब बताओ 7 और 1 कितना होता है 8, तो भैया x बराबर कितना हुआ 8/2। ये तो बात भाई आपको मालूम है। अब 2 चक्कू 8, तो भाई x का मान आपका आया 4। बताओ x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई आपकी, ठीक है। अब जो ये मान है, चाहे समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, आंसर वही आना है। तो हम भाई क्या करते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर यह भाषा आपको लिखनी होगी। कब? जब लिखित परीक्षा देंगे तब, ठीक है। अब आपका समीकरण 1 है क्या, x प्लस y बराबर 7। अब देखिए x का जो मान है वो कितना बाबू है 4 मान, तो x का जो मान 4 है तो x की जगह पर कितना लिखेंगे 4 और प्लस y बराबर 7। तो भाई y बराबर, अब यहाँ पर लिख दीजिए 75, क्योंकि लिखित परीक्षा में स्टेप नहीं कटेंगे, ठीक है। पक्षांतर करने पर तो ये उधर जाएगा तो कितना होगा 4 माइनस का हो जाएगा, ये आपको पता होगा। तो 4, 7 से 3 का कितना बचा, 7 से 4 का कितना बचा 3। अब भैया बताओ x बराबर 4 और y बराबर कितना आया 3, यही आपका जो है आंसर हो गया। ये आपका पहला टाइप था। प्रश्न नंबर 2 देखिए। अब ये दूसरा टाइप है, लिखा है 2x प्लस y बराबर 6 और x प्लस y बराबर 2। ये दूसरा टाइप है। अब देखिए बाबू, यहाँ भी प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है और ये भी प्लस का है और आपका ये भी प्लस का है। अब बताओ भाई, जब ये दोनों प्लस के हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है। 1 से 2 को क्या करना है, घटाने पर। अब बताओ, जब घटाने का सिस्टम होता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। जिसको घटाते हैं तो माइनस माइनस और माइनस, तो ये चिन्ह लगा है माइनस का, तो इसका जो है वैल्यू खत्म हो गई। अब बताओ, तो भैया क्या करेंगे, ये कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब 2x से 1x जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा x। अब 6 से 2 गए, कितना बचा भैया 4। अब x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। अब आप लोग कहेंगे कि सर जो है एक में क्यों रखते हो, आप चाहे दो में रखो या एक में रखो, वो आंसर वही आना है। तो भाई समीकरण आपका दो जो एक है वो है क्या, 2x प्लस वाई बराबर 6, तो 2 गुणे 4 प्लस वाई बराबर 6। देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या रखा 4, ये लिखा क्या बाबू है 2 गुणे x लिखा है, ठीक है। तो y बराबर 6, 4 दूनी 8, तो माइनस के 8, यहाँ पर लिखिए पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। तो y बराबर कितना हुआ माइनस का 2 और x बराबर कितना आया भैया 4, यही आपके आंसर आए। अगला टाइप देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखिए। अब की जो है वो टाइप चेंज है, लिखा है 15x माइनस 6y बराबर 9, 9x माइनस 4y बराबर 7। अब देखिए हमने आपको पहले बताया था कि पद बराबर होंगे तभी हो पाएगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है पद बराबर कर लेना है। एक बात बताओ, अगर इस समीकरण को हम 4 से गुणा कर दें और इस समीकरण को अगर हम 6 से गुणा कर दें तो भैया बराबर हो जाएगा ना, y का पद बराबर हो जाएगा। या हम इस समीकरण को नीचे के जो है दूसरे समीकरण को 15 से गुणा करेंगे और ऊपर के समीकरण को 9 से गुणा करेंगे तो x के मान बराबर हो सकते हैं। तो लिखते हैं भैया कि समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, ठीक है, और समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए 4 से इसको गुणा करते हैं तो 15 चक्कू 60x माइनस 6 चौक 24y, 4 नाम 36। समीकरण भैया कितना बन गया ये 3, कितना बन गया 3। अब इसको करते हैं 6 से, जो दूसरा समीकरण है उसको कैसे करेंगे 6 से, तो 6 नाम 54x, ठीक है, माइनस 6 चौक 24y और बराबर 6 सते 42। समीकरण बन गया ये आपका 4। अब भैया एक बात बताओ, आपका जो पद हुआ वो माइनस का 24 24 हो गया y, तो जब एक ही चिन्ह है तो क्या करेंगे समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, ठीक है, घटाने में क्या होता है चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है, जो प्लस का होगा वो माइनस का, जो माइनस का होगा वो प्लस का होगा। अब बताओ प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 60 से 54 जाएंगे कितना बचेगा 4, कितना बचेगा सॉरी 6 बचेगा, 6x का है के प्लस के बराबर। अब बताओ 12 से 6 गए कितना बचा भैया 6, काहे का माइनस का। 42 से 36 घटाओगे कितना बचेगा, कितना बचेगा 6 तो बचेगा। अब देखिए अब x बराबर -6 और बटे 6 कम 6, x बराबर -1, तो जो x की वैल्यू आई वो -1 आई। अब देखिए क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण देखिए आप चाहे 1 में रखो या 2 में रखो मान वही आना है। तो भैया समीकरण आपका है क्या 15x माइनस 6y बराबर 9, तो 15 गुणे -1 माइनस 6y बराबर 9, तो भैया -6y बराबर 9। 15 एक कम 15 प्लस के हो जाएंगे, उधर जाएंगे तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा। तो भैया -6y बराबर 15 और 9 कितने होते हैं भैया, 15 9 होते हैं 24, कितने होते हैं 24, काहे के प्लस के, तो y बराबर 24 बटा 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ये माइनस का है ना, तो आंसर कितना आएगा -4, तो जो y बराबर आएगा वो -4, x बराबर -1, यही आपके आंसर है। देखिए अगला टाइप, आपका जो टाइप है इस प्रकार से दे रखा होगा, आप कहेंगे सर ने तो ये बताया ही नहीं, देखिए कैसे, आप इसकी तिर्यक गुणा करिए। देखिए 4x, ठीक है, 4x हो गया, 4x और बराबर 5y, 4x बराबर 5y,
ठीक है, 5y हो गया। अब करिए पक्षांतर, तो 4x माइनस 5y बराबर 0। समीकरण ये 1 हो गया और ये समीकरण आपका 2 पहले से ठीक ठाक था। तो भैया 4x माइनस 5y बराबर 40। तो 4x माइनस 5y बराबर 0, 4x प्लस 5y बराबर 40। समीकरण ये है 2। अब देखिए एक हमें पद बराबर मिला, एक प्लस में हो गया और एक माइनस में हो गया। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करेंगे, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो भैया जोड़ देते हैं। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 4 4 कितने हो गए भैया, 8x, और ये कितना हो गया 40। तो x बराबर 40/8, 8 पंचे 40, x बराबर 5। अब देखिए x का जो मान है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब भैया समीकरण आपका 2 था क्या, 4x प्लस 5y बराबर 40। तो 4 गुणे x का मान कितना बाबू है 5, प्लस 5y बराबर 40। तो 5y बराबर 40, 5 चक्कू 20, इधर से माइनस कर देंगे। तो y बराबर कितना बचेगा, 20 बचेगा ना। तो 20 और ये 5 बटे में, तो 5 चक्कू 20। तो भैया x का जो मान आया वो 4 आया, x का मान कितना बाबू आया 5, x का मान कितना आया 5, और y का मान जो आया 4। यही आपके आंसर होंगे। देखिए कभी कभी ऐसा भी समीकरण आपको दे रखा होगा, ऐसा समीकरण दे रखा होगा तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, हल करना है। देखिए हमें युगपत समीकरण जो होता है वो इस प्रकार में होगा, जैसे आपको ये बराबर के इधर दे रखा है अचर पद, क्या दे रखा है अचर पद, तो बराबर के हमें उधर ले जाना है। तो ये प्लस का है तो इधर आएगा, काहे का हो जाएगा भाई, माइनस का होगा। अब आपका समीकरण 1 बन गया। तो 4x माइनस 9y बराबर, देखिए प्लस का है, उधर जाएगा, काहे का होगा, माइनस का होगा। तो ये भैया 12 हो गया, समीकरण आपका बन गया 2। अब बताओ एक पद हमें बराबर मिला, y वाला जो पद है वो हमें बराबर मिला, और वो भी मिल गया कैसा जानते हो, एक प्लस में है एक बार माइनस में है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो भैया प्लस और माइनस तो कैंसिल हो गए। अब बताओ 6 4 कितने होते हैं 10, और 12 8 कितने होते हैं 20, काहे के, माइनस के, क्योंकि ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है। तो x बराबर कितना होगा 20/10, 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना आया माइनस का 2। तो भैया x का मान तो आ गया। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा समीकरण 1 आपका है क्या भैया, 6x प्लस 9y बराबर -8। तो 6 गुणे -2 और प्लस 9y बराबर -8, तो 9y बराबर -8, 6 दूनी 12, काहे के, माइनस के। तो उधर जाएंगे तो काहे के हो जाएंगे भैया, ये प्लस के 12 हो जाएंगे। तो 9y बराबर, अच्छा 12 से 8 गए, कितना बचा 4, कितना बचा 4। तो y बराबर 4/9, x बराबर कितना था भैया आपका -2। यही आपका आंसर है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 8x प्लस 12y प्लस 9 बराबर 0, 3x प्लस 5y होना चाहिए था, y प्लस 12 बराबर 0। क्या करते हैं, इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो 8x प्लस 12y बराबर -9, समीकरण 1 हो गया। 3x प्लस 5y बराबर -12, समीकरण 2 हो गया। अब बताओ
एक भी पद आपके पास बराबर नहीं है। तो एक काम करिए, इस समीकरण को अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं एक को, तो ये 12y का पद बराबर हो जाएगा। अगर दूसरी बात 12 से अगर हम दूसरे समीकरण को बराबर करेंगे तो y के पद हमारे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 को 5 से गुणा करने पर, क्या करने पर भैया, गुणा करने पर, और समीकरण 2 को 12 से गुणा करने पर। अब बताओ, समीकरण को हमने 5 से उसको गुणा करने पर हमने लिख दिया, तो भैया गुणा करिए। तो 5 अट्ठे 40x प्लस 12 पंचे 60y 9 पचे 45, समीकरण बन गया 3। अब भैया इसको 12 से करते हैं तो 12 तियाँ 36x प्लस 12 पंचे 60y बराबर 12 की कितनी होती भैया है 144, समीकरण बन गया 4। अब क्या करना है, पद तो बराबर हो गए, लेकिन भैया यहाँ पर दोनों पद हैं एक समान चिन्ह। जब समान चिन्ह हो तो क्या करना है, घटाना होता है। समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, क्या करना है, घटाने पर। तो भैया माइनस माइनस और प्लस विपरीत चिन्ह होते हैं। अब देखिए, तो ये तो भैया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 40 से 36 गए, कितना बचा, 4x, कितना बचा, 4x। अब ये देखिए 144 है और ये भैया माइनस के 45 हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 99, कितना बचेगा, 99। अब भैया x बराबर 99/4, x बराबर 99/4। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण आपका एक कौन सा है, 8x प्लस 12y बराबर -9। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 99 प्लस 12y बराबर -9, 99/4, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो भैया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19 प्लस 12y बराबर -9, तो 12y बराबर -9, ये उधर चले जाएंगे तो प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो काहे के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो 12y बराबर, अब देखिए 8 और 9 कितना होता है, 17, कितना होता है, 17। एक इसमें लगाओगे कितना होगा, 10, फिर भैया एक हासिल बचेगा, कितना होगा, 207। देखिए y बराबर 207/12, 3 से काट लीजिए, 3 चक्कू 12, 3 छक 18, 3 9 27, तो y बराबर 69/4 और x बराबर 99/4। तो यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अगर कहीं पर कमी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला जो आपका युगपत समीकरण से आएगा वो आएगा प्रतिस्थापन विधि। क्या होगी, प्रतिस्थापन विधि। और ये थी आपकी विलोपन विधि। कौन सी विधि थी भैया, विलोपन विधि थी। तो जो क्या है, ये 2 वीडियो अगर हम लोअर आपको समझा देते हैं और आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसका क्या होगा, जो आगे भाषा के प्रश्न होंगे ये आप समझ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए